उमेश जी, आज आप पार्टी से उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। आप क्या चाहते हो कि पार्टी में भी बदलाव आए और लोगों में भी बदलाव आए? नहीं, पार्टी में बदलाव आए, मैं आपका प्रश्न ही नहीं समझ पाया। लोगों में पार्टी में बदलाव ये तो चाहिए। बदलाव आए कि जो पार्टी काम कर रही है बंगाल में, वो किस तरह से काम करेगी और उसका कार्य का क्या शैली रहेगा? देखिए, एक राजनीतिक दल का काम करना और एक सरकार का काम करना दोनों अलग अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी तो पश्चिम बंगाल के लोगों को पिछले 5 दशकों से विकास का इंतजार है। लोग विकास कहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग पिछले 5 दशक से विकास देख भी नहीं पाए। यहाँ की सड़कें देश के दूसरे प्रदेशों की तुलना में बदतर है। यहाँ का सफाई व्यवस्था पूरे देश की तुलना में खराब है। पश्चिम बंगाल कभी दूसरे प्रदेश के लोगों को रोजगार देता था, आज वो बंगाल के लाखों लाख नौजवान दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने जा रहे हैं। आप इससे बंगाल का अंदाजा लगा सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या बनकर लोगों के सामने खड़ी हुई है। ऐसे में आपको ये बात समझना है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं और ये सरकार उम्मीदों की ही सरकार बनेगी। हमने टैगलाइन भी दिया है, भय आउट भरोसा इन। लोगों को भरोसा है भाजपा पर, लोगों को चाहिए डबल इंजन की सरकार। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे यहाँ के व्यापारी हो, सब लोग अस्त व्यस्त है। सबको इंतजार है कि बंगाल में एक ऐसी सरकार आए जो उनके आशाओं को पूरा करे, उनके सपनों को साकार करे। लोग बीजेपी के तरफ उसी भरोसा की नजर से देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उस भरोसा को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है। अभी आपको आंकड़े क्या बता रहे हैं? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 77 सीट जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 177 की तैयारी में है। 177 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा भी मानना है और लोगों की उम्मीद भी है। आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसके लिए आप लोगों से और क्या उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, मेरा लोगों से यही उम्मीद है कि जिस विधानसभा से मैं उम्मीदवार हूं, इस विधानसभा में पिछले चुनाव में ही लोगों ने अपना मन बना लिया था परिवर्तन करने का, लेकिन यहाँ के राजनीतिक हिंसा जो है वो एक बहुत बड़ा विषय बना। मतदाताओं के मकानों में ताले बंद किए गए, लिफ्ट का लाइन बंद कर दिया गया, लोगों को रास्ते से पीट कर भगाया गया, गलियों में बम मारा गया और ऐसी स्थिति में लोगों ने मतदान कम किया, जिसके कारण मात्र 5500 वोट से मैं चुनाव हारा। इस बार परिस्थिति पूरी बदल गई है। जिन मृत वोटरों के नाम पे ये टीएमसी वोट मारती थी, जिन अवैध वोटरों का इस्तेमाल ये अपने पक्ष में करते थे, वो सारे वोट कट चुके हैं। सुरक्षा पुख्ता हो गई है। मतदान केंद्र पर दूसरे का वोट दूसरे को छप्पा मारने की व्यवस्था खत्म हो गई है। ऐसे में ही आप समझ सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुका है। तृणमूल कांग्रेस बुरी तरीके से सिर्फ उत्तर हावड़ा में नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में हारने जा रही है। ममता बनर्जी स्वयं अपनी सीट भवानीपुर नहीं बचा पाएंगे तो पश्चिम बंगाल की बात ही कुछ और है। अभी जो महिला आरक्षण बिल जो ना पास हुआ, उसके ऊपर आप क्या अपनी विवेचना देना चाहते हो? देखिए, भारतवर्ष में कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहल है। ये सारे लोगों का बात बात पर पाकिट से संविधान की डायरी निकाल कर दिखाना और माँ माटी मानुष का नारा देना और उसको सार्थक करना दोनों अलग अलग विषय है। राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन हर जगह तो राजनीति नहीं होता है। राजनीति करना है करिए, लेकिन जब आप महिलाओं की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, तब आप बताइए महिलाओं के लिए जब ये आरक्षण आया तो टीएमसी ने इसका विरोध क्यों किया? ये एक्सपोज हुआ है। इस बिल के पास नहीं होने से एक्सपोज हुई है तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों। जनता के सामने स्पष्ट हो गया कि ममता बनर्जी सिर्फ महिला है, लेकिन असल में ममता बनर्जी महिला विरोधी है। नहीं तो पश्चिम बंगाल पे महिलाओं पर इतना अत्याचार हुआ, उनके साथ इतना दुराचार हुआ और ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के बजाय उन सारे मामलों को दबाने का प्रयास किया। जबकि कांग्रेस कह रही है बिल को जबरदस्ती बीच में लाया गया है चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जबरदस्ती बिल नहीं आता है। चुनाव से बिल का क्या लेना है? मैं बोलता हूं कि आप अगर महिला के पक्ष में है, महिला बिल के पक्ष में है, तो चुनाव में है, चुनाव के बाद है, उससे क्या फर्क पड़ता है? भारत की जनता कोई मूर्ख थोड़ी ना है, जनता तो सब देख रही है। कांग्रेस अगर बिल का समर्थन करती तो लोग उसको ये समझते ना कि बड़ा हृदय है, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी और इंडिया अलायंस के कई घटक दलों ने जिस तरीके से मेज थपथपाकर महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है, ये अपने आप में
उनको लोगों के सामने एक्सपोज किया है। आप और संदेश देश के राष्ट्र के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र के नाम एक ही संदेश है कि जो राजनीतिक दल अपने पहले नारे में ही भारत माता की जय कहता है, जो महिलाओं की सुरक्षा का बात करता है, उनके अधिकार का बात करता है, जिसका मंत्र ही है अंत्योदय, देश के आखिरी व्यक्ति का विकास करना है, उस राजनीतिक दल के साथ जुड़िए। यही देश को परम वैभव पर ले जाएगा, भारत माता की जय जयकार करेगा। आप सब लोग राष्ट्रवाद के साथ जुड़िए, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए। धन्यवाद उमेश जी, आपने जो कहा हम जनता तक जरूर पहुंचा देंगे। जनता आपको कितना सम्मान करती है ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन हम तो आपको बहुत सम्मान करते हैं और हम चाहते भी हैं मतलब बीजेपी पार्टी आए और उमेश जी उसका सहयोग करें, क्योंकि आप तो एकमात्र सहयोगकारी होंगे, पार्टी का काम आपको चलाना है। तो इसलिए आपको हम सदैव शुभकामनाएं देते रहेंगे और आपकी शुभकामनाओं के साथ जनता को आह्वान करेंगे कि एक अच्छे मनुष्य को आप जरूर वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।